नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। अगर आप भी यूपीआई इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद खास है, क्योंकि यूपीआई के कई नियमों में बदलाव हुआ है। देखिए, कोरोना महामारी के बाद से सबसे ज्यादा यूपीआई का उपयोग किया जाता है। लोग जो है वो कैशलेस पेमेंट करते हैं और देखिए सबसे ज्यादा उपयोग यूपीआई का होता है। लेकिन अब इसके कई नियमों में बदलाव हो गया है, जो कि आपको जानना काफी ज्यादा जरूरी है। जी हाँ, तो चलिए आपको भी बताते हैं कि आखिर कौन कौन से नियम बदले हैं यूपीआई पेमेंट में और आप इसे कैसे अच्छे से और समझ सके, हम आपको ये भी बताते हैं। देखिए, जहां एक तरफ कोरोना महामारी के बाद से यूपीआई पेमेंट सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, लोग कैशलेस पेमेंट करते हैं इसके जरिए और इसके नियमों में अब बदलाव हो चुका है। देखिए, देश की सबसे बड़ी सरकारी बैंकिंग संस्थान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इंडिपेंडेंस डे की पूर्व संध्या पर अपने लाखों रिटेल ग्राहकों को बड़ा झटका दिया है। देखिए, अब तक जो आईएमपीएस ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पूरी तरह मुफ्त हुआ करता था, उस पर बैंक ने शुल्क लगाने का ऐलान कर दिया है और ये नई व्यवस्था 15 अगस्त 2025 से लागू हो गई है और इसका सीधा असर आम ग्राहकों की जेब पर पड़ने वाला है। देखिए, एसबीआई ने स्पष्ट किया है कि 25,000 तक का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, जो कि आईएमपीएस ट्रांजैक्शन, अभी भी पूरी तरह मुफ्त रहेगा। लेकिन जैसे ही 25,000 से ₹1 भी ज्यादा बढ़ेंगे, उस पर जो है आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। इसी के साथ आपको बताते हैं कि कैसे कैसे आपको चार्जेस भी देने पड़ेंगे। सबसे पहले 10,000 तक आपको ₹2 देने होंगे। इसी के साथ 10,000 से अगर ₹1 बढ़ता है, 10,000 से लेके 25,000 तक, अगर इसमें ₹1 भी बढ़ता है तो आपको इसमें भी ₹2 देने होंगे। इसी के साथ 25,000 ₹1 से लेकर 1 लाख तक आपको ₹5 जो है वो चार्जेस देने पड़ेंगे। इसी के साथ 1 लाख से 2 लाख तक ₹15 और 2 लाख से 5 लाख तक ₹20 आपको जो है चुकाने पड़ेंगे। यानी कि जो ग्राहक डिजिटल बैंकिंग से बचकर शाखा का रास्ता पकड़ते थे, उन्हें अब और भी भारी शुल्क चुकाना पड़ेगा। देखिए, एसबीआई के इस फैसले के साथ ही अन्य सरकारी बैंकों में भी चार्ज अपडेट की प्रक्रिया तेज हो गई है। इसी के साथ आपको बता दें कि 25,000 तक के ट्रांजैक्शन पर भी ₹6 और फिर 1 लाख तक के ट्रांजैक्शन पर ₹6। इसी के साथ 1 लाख से लेके 2 लाख तक ₹12 और 2 लाख से लेके 5 लाख तक ₹12। इसी के साथ आपको बताते हैं केनरा बैंक के बारे में। तो केनरा बैंक 10,000 तक ₹3 लेता है और 10,000 से अगर ₹1 बढ़ा और इससे 10,000 से लेकर 25,000 तक ₹5 चार्जेस लिए जाते हैं। इसी के साथ 25,000 से लेकर 1 लाख तक ₹8 चार्जेस लिए जाते हैं और 1 लाख से लेकर 2 लाख तक ₹15 चार्जेस लिए जाते हैं। इसी के साथ 2 लाख से लेके 5 लाख तक ₹20। ये स्पष्ट है कि सरकारी बैंक अब डिजिटल सुविधा के नाम पर शुल्क वसूली की राह पर उतर चुकी है। और देखिए, सरकार वर्षों से डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने की बात करती रही है, नोटबंदी के बाद लेकर, लेकिन आज तक कैशलेस इंडिया के नारे गूंजते रहे। लेकिन अब वही डिजिटल ट्रांजैक्शन जिसने पारदर्शिता और सुविधा का सपना दिखाया था ग्राहकों को, और वो अब ग्राहकों की जेब पर बोझ बनने जा रहा है, क्योंकि देखिए अब आपको चार्जेस देने होंगे। इसी के साथ विपक्ष इस मुद्दे पर सवाल खड़ा कर सकता है कि क्या यह डिजिटल इंडिया की कीमत है? क्या जनता को कैशलेस इकोनॉमी की तरफ धकेलना अब उनके लिए ही ट्रांजैक्शन पर टैक्स वसूला जा रहा है? क्या अब उनसे अब टैक्स वसूला जा रहा है? इसी के साथ एसबीआई का कहना है कि तकनीकी ढांचे और डिजिटल सुरक्षा में बढ़ते खर्च को संभालने के लिए ये कदम उठाना पड़ा। बैंक का तर्क है कि छोटे लेन देन को राहत दी गई है ताकि आम उपभोक्ता प्रभावित ना हो, जबकि बड़े लेन देन करने वालों से मिलने वाली राशि से सेवाओं को और मजबूत किया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या देश की सबसे बड़ी बैंकिंग संस्थान, जिसका मुनाफा हर साल रिकॉर्ड तोड़ रहा है, वास्तव में इन शुल्कों की जरूरत महसूस करती है, या फिर यह कदम आम आदमी की जेब से एक और चुपचाप निकासी का तरीका है? एसबीआई का ये फैसला केवल बैंकिंग के क्षेत्र का तकनीकी अपडेट नहीं, बल्कि सामान्य उपभोक्ता और कारोबारी वर्ग के लिए आर्थिक झटका है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा राजनीतिक बहस का बड़ा विषय बन सकता है, क्योंकि सवाल सिर्फ बैंकिंग का नहीं बल्कि डिजिटल इंडिया की असली कीमत का है। और देखिए, अब यूपीआई के नियमों में बदलाव हो गया, जैसा कि हमने आपको बताया है कि जो है स्टेट बैंक ने ये बदलाव किया है, जिससे ट्रांजैक्शन पर आपको जो है चार्जेस देने पड़ेंगे, जिसके बारे में हमने आपको बताया कि 25,000 से लेकर 1 लाख तक आपको जो है ₹2 देने होंगे। हालांकि 25,000 तक आपसे कोई भी जो है चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, लेकिन 25,000 से अगर ₹1 भी बढ़ जाता है और 1 लाख तक, तो आपको इसके लिए ₹2 चुकाने पड़ेंगे। इसी के साथ 1 लाख से 2 लाख तक ₹6 जीएसटी के साथ और 2 लाख से लेके 5 लाख तक के बीच में आपको ₹10 जीएसटी के साथ देने पड़ेंगे। इसी के साथ 5 लाख से अधिक अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो आपको ₹20 जीएसटी के साथ देने पड़ेंगे। और देखिए, ये आम लोगों की जेब पर सीधा झटका है, क्योंकि अब तक जो
ट्रांजैक्शन होते थे उनमें शुल्क नहीं लगता था, लेकिन अब शुल्क लगने वाला है। और देखिए बाकी बैंकों के बारे में भी हमने आपको बताया, जैसे पंजाब नेशनल बैंक हो, कैनरा बैंक हो, इन सभी के चार्जेस के बारे में भी बताया। और अब एसबीआई ने भी जो है ऑनलाइन पेमेंट पे जो चार्जेस लगाए उसके बारे में भी हमने आपको डिटेल से जानकारी दे दी है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।